मेहनत करो मेरे भाई, कोई स्किल सीखो। मैं यही बार बार कहता हूँ लड़कों से कि कुछ भी ऐसा स्किल सीखो कि तुम्हें घर में ना रहना पड़े। क्योंकि घर में रह के या तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, या तो तुम परेशान हो जाओगे, या तो तुम सुसाइड वगैरह कर लोगे। रियलिटी है खास करके, ये चीज़ मैं झेला हूँ इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, आईआईटी कॉलेज चले जाओ, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, एम्स चले जाओ। मतलब पढ़ोगे ना तभी कॉलेज जा पाओगे, और वो भी घर से दूर वाले कॉलेज जहाँ पे हॉस्टल में रहना पड़े। तो अगर कम पैसे हैं तो आईआईटी की तैयारी करो भाई, एनआईटी की तैयारी करो। मैं तो यही कहता हूँ लड़कों से कि घर में रह के तुम कुछ नहीं बनोगे। घर में शांति भी नहीं मिलेगा, सुकून भी नहीं मिलेगा, सिर्फ टेंशन मिलेगा, और वहाँ पे तुम पढ़ नहीं पाओगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, घर में रह करके नहीं होगा तैयारी। अगर कंपटीशन की तैयारी करना है या तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। जो लाइब्रेरी होता है 10 घंटे का, 5 घंटे का, 8 घंटे का, लाइब्रेरी में एसी लगा रहता है, आराम से पढ़ाई करो, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, कोई तुम्हें वहाँ परेशान नहीं करता है। लाइब्रेरी का ये खासियत है कि वहाँ ना तुम्हें घर का कोई टेंशन रहेगा ना कुछ, सिर्फ तुम्हारा ध्यान पढ़ने पे जाएगा। लाइब्रेरी में जाने का ये फ़ायदा है। और दूसरा ये है कि वहाँ ना टेंशन है ना मुसीबत है। घर में ही टेंशन है, आदमी पढ़ क्यों नहीं पाता है? या तो कोई इसको डिस्टर्ब करता है, ये घर का काम होता है। गर्लफ्रेंड के कारण नहीं, गर्लफ्रेंड के कारण लोग कहते हैं ना, गर्लफ्रेंड के कारण नहीं पढ़ पाता। ऐसा तुम तो तुम्हारा गर्लफ्रेंड को समझाओ ना। जो गर्लफ्रेंड अच्छी होगी वो तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। बोल दो कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, तो नहीं करेगी डिस्टर्ब, समझ जाएगी कि बंदा पढ़ रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि घर में रह के नहीं पढ़ना। कभी भी अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी करो, लाइब्रेरी जाके पढ़ो, या तो कोई स्किल सीख लो। स्किल सीख लिया, जैसे कंप्यूटर वगैरह सीख लो, कंप्यूटर में एडीसीए होता है, एडीसीए होता है, कोर्स कर लो। कोई भी स्किल सीख लो, कंप्यूटर ये कुछ भी, जिससे कि 10-12 हज़ार रुपये कमा सको। पैसा कमाओ, किराया लेके घर रहो, और उसके साथ साथ जिस भी शहर में रहोगे वहाँ पे आपको लाइब्रेरी आराम से मिल जाएगा। तो ये चीज़ है एक दूसरा तरीका। लेकिन घर में क्या दिक्कत होता है मैं बताता हूँ। घर में कहीं से मेहमान आ गया कोई, या घर में तुम्हारा चाचा आ गया, तो तुम पढ़ाई कर पाओगे? तुमसे घर का काम कराएगा। या तुम्हारा पापा तुमको खेत पे ले जाएगा, तो ऐसे में तुम्हारा पढ़ाई होगा मेरे भाई? इसलिए कहता हूँ घर पे रह के नहीं पढ़ पाओगे। घर का बहुत सारा काम होता है। तुम्हारे घर का कोई इंसान अच्छा नहीं है, कोई पागल है, वो पूरे दिन टेंशन करेगा, पढ़ पाओगे वहाँ पे? तो घर में रह करके वही पढ़ सकता है जिसका घर का माहौल अच्छा है, जहाँ पे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन हमारे ज़्यादातर लोगों के घर का माहौल अच्छा नहीं है, खास करके मिडिल क्लास लोगों का। खास करके जो हम मिडिल क्लास लोग हैं उनके घर में इतना टेंशन है, अरे बेटा कैसे होगा, इस बार निकलेगा कि नहीं। पूरा तरह से प्रेशर में आ जाओगे। कभी पड़ोसी ताने देगा, कभी रिश्तेदार। तो घर में पढ़ाई कभी मत करना। अगर मिडिल क्लास लड़के हो तो पैसे कमा करके पढ़ाई करो, कोई भी जुगाड़ करो, कैसे भी करके पैसे कमाओ, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, पढ़ो, आगे बढ़ो लाइफ में। और किसी के भरोसे मत रहो, माँ बाप के भी भरोसे मत रहो। खुद पे खड़े हो जाओ पहले, उसके बाद शादी करो, है ना? पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ भाई। यहाँ पे अगर सुकून चाहिए तो अपना एक किराया लेके घर रहो, अपने पैसे से खाना खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि तुम घर परिवार में रहोगे तो लोग तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, नौकर बना देंगे। अब तुम पे डिपेंड करता है यार, मालिक बनना है कोई स्किल सीख करके बाहर नौकरी करो, पैसे कमाओ, पैसे कमा के सपने पूरे करो, बस। कोई नहीं करेगा यहाँ मदद यार। मैं अपनी बात करूँ, मेरे चाचा आ जाता है, अभी मैं इतना अच्छे से पढ़ रहा हूँ, चाचा आ जाता है फिर डिस्टर्ब करेगा, घर का ये काम करो वो काम करो। मेरा दादी का दिमाग डिस्टर्ब है, हल्ला करता रहेगा। तो इस तरह से सबके परिवार में कुछ ना कुछ होता है। लोग कहते हैं हम घर में पढ़ाई नहीं कर पाते, भैया क्या करें? तो भैया लाइब्रेरी ज्वाइन करो, या तो रात में पढ़ाई करो, है ना? ये भी कर सकते हो। या कोई ऐसा दोस्त हो जिसका घर शांति हो, या छत पे पढ़ सकते हो, या रात में पढ़ सकते हो, या लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। या आपके गांव में कोई जगह होगा जहाँ पे शांति हो, वहाँ जाके पढ़ सकते हो। मतलब जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे, हल्ला गुल्ला ना हो, वहाँ जाके पढ़ सकते हो। तो पढ़ लो यार, क्योंकि लोग नहीं चेंज होंगे। भगवान श्री राम को 14 वर्ष वनवास झेलना पड़ा तब वो राम बने, तो तुम्हें भी वनवास झेलना पड़ेगा, तुम्हें भी मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ जब तक दुख नहीं होगा तब तक सुख नहीं आता है। इसलिए दुख झेलना है, झेलना पड़ेगा भाई। इसलिए पैसे कमा करके रहोगे ना तो किसी के अंदर में किसी की गुलामी नहीं करना पड़ेगा, किसी को कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। इसलिए पैसे कमाओ मेरे भाई। पैसे कमाओगे, किसी के बाप की औकात नहीं कि कुछ बोल सके, समझे? पैसे कमाओ ताकि पैर पे खड़े हो जाओ। कम से कम 20,000 रुपये तो कमाओ।
दूसरी चीज़, बॉडी बनाओ, जिम जाओ, बॉडी बनाओ। जिम नहीं जा सकते तो सुबह को रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, आसपास अगर कोई मैदान है तो। बस शरीर पे ध्यान दो और करियर पे ध्यान दो, जी जान लगा दो। तो 2 साल अगर एक चीज़ पे ध्यान लगा दो ना, अपने शरीर पे 2 साल ध्यान लगा दो और करियर पे ध्यान लगा दो, तुम कामयाब हो जाओगे मेरे भाई।